नमस्कार। जो आज का हमारा पाठ है स्वावलंबनम तृतीय पाठ। स्वावलंबनम का अर्थ होता है स्वावलंबी, यानी कि जो खुद पर निर्भर हो। एक बहुत ही अच्छी कहानी के द्वारा हमको बता रखा है कि हमें हमेशा स्वावलंबी होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, अपने कार्यों को स्वयं करना चाहिए। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम। ठीक है, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समर्थ आसीत। जो श्रीकंठ था उसके पिता बहुत ज़्यादा अमीर थे। समर्थ का मतलब अमीर या धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए उसके जो घर में थे सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। उसके घर में जो घर था उसमें 40 स्तंभ थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा। अष्टादश प्रकोष्ठेषु माने अष्टादश यानी 18 कमरे। 50 का मतलब होता है कि 50 क्या थे उसके यहाँ खिड़कियाँ थी। चत्वारिंशत् 44 द्वार थे। 63 36 विद्युत व्यंजनानि च आसन। और 36 क्या थे उसके घर में पंखे थे। बहुत अमीर था जो श्रीकंठ। उसके घर में 40 स्तंभ थे, 18 कमरे थे, 50 खिड़कियां थी, 44 उसके यहाँ द्वार थे, दरवाजे थे और 36 पंखे थे। तत्र 10 सेवका निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। और वहाँ 10 जो सेवका मतलब नौकर थे वह लगातार कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति। लेकिन जो कृष्णमूर्ति था उसके माता पिता एक गरीब किसान थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीन साधारणच आसीत। उसके घर में किसी प्रकार का आडंबर नहीं था, वह साधारण थे। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् आगच्छत्। एक बार श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के हाथ उसके घर 9 बजे आया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम कुर्वन्। ठीक है, तत्र माने वहाँ कृष्णमूर्ति तस्य माने उसके। जब श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर आया तो कृष्णमूर्ति के माता पिता और कृष्णमूर्ति ने अपनी शक्ति के अनुसार उसका आतिथ्य सत्कार किया, यानी कि अतिथि का सत्कार किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्। ये सब देखकर श्रीकंठ अकथयत् मैंने कहा, मित्र अहम भवता सत्कारेण संतुष्टमि। मित्र मैं तुम्हारे सत्कार से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। केवलम एदमेव मम दुखम यत एव ग्रेसु एको अपि भृत्य नास्ति। मुझे केवल इस बार का दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार के लिए तुम लोगों ने बहुत सारा कष्ट उठाया, यानी बहुत तुमको कष्ट हुआ। मम गृहे तो बहु कर्मकरा संति। मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा नौकर यानी सेवक है। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। तब कृष्णमूर्ति ने कहा, ममाप्य अष्टो कर्मकरा संति। मेरे भी 8 कर्मकरा ने नौकर है। ते च 2 पादो। वे हैं 2 पैर, 2 हस्तों 2 हाथ, 2 नेत्रों 2 नेत्र मैंने आँख, और 2 ममापि अष्टो कर्मकरा संति। तब जो कृष्णमूर्ति था वह भी कहता है कि मेरे पास भी 8 नौकर है, काम करने वाले सेवक है। ते च 2 पादो, 2 पैर, 2 हस्तों 2 हाथ, 2 नेत्रों 2 आँखें, 2 श्रोतो इति, और 2 कान है। एते प्रतिक्षण मम सहायका। ये प्रतिक्षण हर पल मेरी सहायता करते हैं। किंतु भव तौ भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवन्तु न स्वप्नु भवन्ति। ठीक है,
लेकिन जो तुम्हारे नौकर है वह तुम्हारे साथ हर पल उपस्थित नहीं हो सकते। त्वं तु स्वकार्यं भृत्यानिधि, तुम अपने सारे कार्यों को अपने नौकरों के द्वारा करते हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वं कष्टम भवसि, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होता है। स्वावलंबनेन तु सर्वदा सुखेन, स्वावलंबी होने से हमेशा सुख प्राप्त होता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट प्राप्त नहीं होता, कभी भी कष्ट का अनुभव नहीं करते। श्रीकंठ औदत, श्रीकंठ ने कहा, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्ना जाता। मित्र तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे जो तुमने कहा। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वमेव कुरुतम इच्छामि, आज से मैं अपने सारे कार्य खुद ही करूँगा। भवतु सार्धद्वादश वादन मिदम, मित्र 12:30 बज चुके हैं। सांप्रत्यम गृहम चलामि, अब मुझे घर जाना चाहिए। यही था हमारा पाठ स्वावलंबन। इस पाठ में ये बता रखा है कि इंसान को अपने सारे कार्य स्वयं करने चाहिए, हमें किसी भी दूसरे इंसान पर निर्भर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो श्रीकंठ था वह हमेशा दूसरे लोगों पर ही निर्भर रहता था। ठीक है।